Fine dear students, how are you? I hope you are fine. In this lesson we are going to learn about keeping safe and lesson 6 part 1. I will explain this chapter and write word meaning. In next video I will solve exercise and revise it. Okay? So let's start. Safety rules means सुरक्षा के नियम. मीनिंग ऑफ कीपिंग सेफ मीन्स सुरक्षित रहना या रखना. सेफ्टी रूल्स मीन्स सुरक्षा के नियम. सुरक्षा के नियम क्या होते हैं? इट मीन्स सेफ्टी रूल्स मीन्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म. मीन्स किसी भी तरह की हानि से मीन्स दुर्घटना से बचने के लिए सेफ्टी रूल्स को बनाया गया है. इट मीन्स सेफ्टी मीन्स क्या होता है? खुद को सुरक्षित रखना. मैनी रूल्स हैव बीन मेड फॉर आवर सेफ. बहुत सारे रूल्स हैं जो खुद को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं उसके नियम का पालन करके. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमेशा हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सुरक्षा के नियम को. वेयर फॉलो द सेफ्टी रूल्स. कहाँ कहाँ फॉलो करना चाहिए? सेफ्टी एट होम. घर में सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए. सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड एंड सेफ्टी रूल्स विल क्रॉसिंग द रोड, इन व्हीकल्स, दस इन द स्विमिंग पूल्स. इन सब जगहों पे हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. अगर देखा जाए तो हम लोग हर एक पल अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए खुद बहुत सारे नियमों का पालन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in this video I will explain this chapter, okay, and write word meaning. So first topic is your safety at home. Safety at home means घर पे हम लोग कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं. Dear students, you do not touch electric switches, plugs, wires and wet hands. कभी भी आप लोग जो है जो इलेक्ट्रिक स्विच होती है, बोर्ड वगैरह, प्लग या तार, उसको कभी भी गीले हाथ से या वैसे भी जल्दी टच नहीं करना चाहिए. एंड बी केयरफुल विल वॉकिंग ऑन एट बाथरूम फ्लोर. मीन्स हमेशा हम आप लोगों को जो बाथरूम वगैरह है वहाँ पे भी संभल के चलना चाहिए. डू नॉट प्ले आउटसाइड गेम्स इनसाइड द हाउस. घर में आउटडोर गेम्स को नहीं खेलना चाहिए. व्हाट इज आउटडोर गेम एंड इंडोर गेम? आउटडोर गेम मीन्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं एज लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन. एंड इंडोर गेम लूडो, कैरम. तो घर के अंदर इंडोर गेम हम लोग आपको प्ले करना चाहिए और घर के बाहर आउटडोर गेम्स. इन स्कूल में कैसे आप लोग जो है खुद को सेफ रख सकते हैं? Do not play inside the classroom and do not throw things at others. Do not play stairs and sharp objects. Don't jump desks and benches. Means क्लास में बेंच पे या डेस्क पे जंप नहीं करना चाहिए. सीढ़ियों पे संभल के चलना चाहिए, चाहे वो आपका स्कूल हो या घर हो. प्लेग्राउंड में भी जो है जो आप झूले वगैरह लगे होते हैं, दूसरे बच्चों को एक दूसरे धक्का नहीं देना चाहिए, उसको वहाँ पे भी संभल के खेलना चाहिए. ऑन द रोड पर भी क्या होता है? डू नॉट प्ले ऑन द रोड. कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग और यूज अ सबवे. मीन्स हमेशा जो है जेब्रा क्रॉसिंग का जो रूल्स होते हैं वहाँ से उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर पार करना चाहिए रोड को. और जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को देखते हुए भी रोड क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि हर जगह तो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनाई जाती है. दिस इज योर ट्रैफिक का सिग्नल. रेड मीन्स होता है स्टॉप. जैसे ही रेड सिग्नल होता है वहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए. येलो पे रेडी एंड ग्रीन पे गो. इन व्हीकल्स मीन्स वाहनों में भी खुद को सुरक्षित रखना चाहिए. जब आप बस पे या बाइक पे जब भी बैठिए तो कार वगैरह पे सीट बेल्ट लगाना चाहिए. बस में कभी भी डोंट डिस्टर्ब बस ड्राइवर्स मीन्स बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए.
और हमेशा लाइन से ही बस पे चढ़ना उतरना चाहिए। इन द स्विमिंग पूल में हमेशा किसी न किसी अपने से बड़ों की प्रेजेंस में ही स्विमिंग करना चाहिए। और जो रबर होता है स्विमिंग करने वाला, उसका यूज़ हमेशा करना चाहिए, जिससे कि आप लोग डूबे नहीं, उसमें हवा भरी होती है। मीन्स देखा जाए तो सेफ्टी रूल्स जो है आपने देखा कि सब जगह फॉलो करना चाहिए, नहीं तो अगर हम लोग खुद को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो दुर्घटनाएं घटेंगी और हम लोगों को चोट आ जाएगी। कहते नहीं दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वही है कि अगर आप जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपको बहुत बड़ी चोट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा जो है ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, एट होम, इन स्कूल, प्लेग्राउंड, रोड and swimming pool. Everywhere you should always follow the safety rules. Okay, so let's start this book reading and I will solve word meaning. Okay, let's start. Read this chapter. Keeping safe means सुरक्षित रहना. It's your homework. Okay, do self everyone. Keeping safe means staying away from harm or injury. We may get hurt or injured if we are not careful at all times. We must follow some safety rules to avoid injuries and accidents. It means अगर हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें तो हम लोगों को इंजरी मीन्स क्या होता है, चोट लगना, और हार्म मीन्स होता है जो चोट लगना है या नुकसान पहुंचना बॉडी को, तो वो सब नहीं होगा। मीन्स अगर हम लोग जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करें तो हम लोग दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। मीन्स हम लोगों को किसी भी तरीके से हमारी बॉडी पे कोई भी तरीके से कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। हर टाइम हम लोगों को केयरफुल होके वर्क करना चाहिए और अपना सेफ्टी अपने हाथ में होता है। लेट अस लर्न सम वेज टू कीप आवर सेल्फ सेफ। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। सेफ्टी एट होम मीन्स घर में सुरक्षा कैसे हम लोग कर सकते हैं खुद को सेफ रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड इंजरीज एट होम। हम लोग कुछ अगर ऐसे नियम हैं सुरक्षा के जो उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग अपने आप को घर में सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट है, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन्स ऑन योर ओन विदाउट आस्किंग एन एल्डर और अ डॉक्टर। मीन्स घर में अगर कोई किसी भी तरीके से कोई मेडिसिन, मीन्स क्या होता है दवाई रखी हो तो उसे बिना किसी बड़े के परमिशन के या डॉक्टर के परमिशन के उसको नहीं खाना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स और वायर्स विथ वेट हैंड्स, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। घर में जो है किसी भी तरीके से जो इलेक्ट्रिक वायर्स, तार, प्लग ये सब हो तो उसे नहीं छूना चाहिए, अदरवाइज़ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके लग सकते हैं। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन ओपन टिटर्स ऑन ब्लास्ट क्रैकर्स नियर इलेक्ट्रिक पोल्स एंड वायर्स। जो ये काइट्स होती है उसको नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये तार में या कहीं पे इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह में लगा तो क्या होगा, जो है जल जाएंगे आप लोग। डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस, यू आर समवन एल्स माइट गेट हर्ट। कभी भी आउटडोर गेम्स को घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, बैट बॉल, ये सब घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो चोट लग सकती है, घर के सामान भी टूट सकते हैं। बी केयरफुल विल वॉकिंग ऑन वेट बाथरूम फ्लोर, you or someone else might slip and get hurt. Do not leave toys, bags, shoes or other things scared on the floor on the staircase. You or someone else might trip over them and get hurt. Do not play with lit candles or matchsticks. Do not go near the stove. You might get burned. Do not play with sharp objects like scissors and knife. You might injure yourself. It means जो है बाथरूम में बिल्कुल केयरफुल होके जाना चाहिए, साबुन को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो आप स्लिप करके चोट लग जाएगी। अपने टॉयज़
मीन्स खिलौने, बैग, जूते, ये सबको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए फर्श पे। और मैच स्टिक मीन्स क्या होता है, माचिस की तीली या मोमबत्ती से प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। गैस स्टोव जो आप जहाँ पे खाना मम्मी लोग बनाते हैं उसको नहीं छूना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए, ना क्या होगा आप लोग जल जाओगे। और शार्प चीज़ें, शार्प ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या होता है, शार्प जो नो की धारदार चीज़ें होती है, जैसे कि कैंची, चाकू, इन सबसे दूर रहना चाहिए। लुक एट दिस पिक्चर। अब देखिए छत पे क्या कर रहा है, फ्लाई पतंग उड़ा रहा है। ऊपर ध्यान है, नीचे ज़रा सा ध्यान हटा तो ये नीचे जा सकते हैं, इनको चोट लग सकती है। बाथरूम में ये पानी पड़ा है, अगर आप नहीं साफ़ करोगे तो आप ही को चोट लगेगी। सीजर्स है और मैच स्टिक्स है, तो ये सब बैड हैबिट्स है, ये सब गंदे बच्चे वर्क करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने आप को हमेशा सेफ रखते हैं, ऐसी कोई भी हैबिट्स नहीं वो अपनाते हैं। ओके। सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में सुरक्षा। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड इंजरीज इन द क्लासरूम। Do not play inside the classroom and do not throw things at others. Do not fight with your classmates. Do not hit or push them. Do not use sharp objects like blades to sharpen your pencil. Use pencil sharpeners. Do not climb on desks or benches, and do not jump from one desk to another. Do not run or push others while climbing up or down the stairs. Stand in a queue and do not push another while getting into or down from a school bus. It means क्लासरूम में जो है क्या करना, इधर उधर प्ले नहीं करना चाहिए। अपने क्लासमेट्स के साथ में जो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी होते हैं उनके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें धक्का देना चाहिए। जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्लेट हो गया, उससे पेंसिल को शार्प नहीं करना चाहिए। किससे करना चाहिए, पेंसिल शार्पनर से। ओके। क्लाइम ऑन डेस्क बेंचेस मीन्स जो क्लास में बेंच डेस्क ये सब होते हैं उस पर जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए। और ना ही जो है स्टेयर मीन्स क्या होता है, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पे अप डाउन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर पैर फिसले तो आपको बहुत ही गहरी चोट लग सकती है। स्टैंड इन अ क्यू एंड डू नॉट पुश वन अनदर टू। जब भी लाइन से हमें जाना आना चाहिए, लाइन में भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। स्कूल बस में जब भी चढ़िए तो लाइन से ही आप लोगों को चढ़ना चाहिए, उतरना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे को धक्का लगा तो चोट लग सकती है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ वेरी बैड हैबिट्स। फाइटिंग हो रही है यहाँ पे, देखिए डेस्क पे चढ़ाइए, स्टेयर पे, तो इट्स ऑल ओवर बैड हैबिट्स। ओके। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, ऐसी कोई भी हैबिट्स नहीं अपनाते, वो शांत रहते हैं, फाइट नहीं करते हैं, सबसे फ्रेंडशिप उनकी रहती है। वो डेस्क पे भी सही से बैठते हैं और स्टेयर पे भी आराम से क्लाइंबिंग करते हैं, क्लाइंबिंग। ओके। सेफ्टी ऑन द रोड मीन्स सड़क पर सुरक्षा के नियम क्या है। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड इंजरीज ऑन द रोड। अगर हम लोग कुछ रूल्स जो है सेफ्टी रूल्स फॉलो करें तो हम लोग सड़क पे भी चोट खाने से बच सकते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक। डू नॉट प्ले ऑन द रोड मीन्स जब भी हम लोगों को सड़क पार करनी हो तो किधर करना चाहिए, फुटपाथ जो बना होता है, अगर वो नहीं बना है तो पहले राइट साइड आप देखिए, उसके बाद आप जो है ट्रैफिक को देखते हुए तब पार कीजिए। सड़क पे खेलना नहीं चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग और यूज़ अ सबवे। सबवे मीन्स होता है भूमिगत मार्ग, मीन्स बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि ज़मीन के अंदर से फुटपाथ बनाए जाते हैं ताकि लोग आराम से पार कर सकें। यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करिए या फिर सबवे का। ओके। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक एट योर राइट एंड देन योर लेफ्ट, देन द रोड इज़ क्लियर और ऑल द व्हीकल्स हैव स्टॉप्ड ओनली देन क्रॉस द रोड। अगर जेब्रा क्रॉसिंग कहीं नहीं बनी है तो रोड पे पहले क्या करना चाहिए, राइट देखना चाहिए, फिर लेफ़्ट देखना चाहिए, फिर अगर व्हीकल्स नहीं आ रहे तब क्रॉस करना चाहिए। नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो और डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स। वाहन जब चलती है, जब वाहन पे आप लोग चलते हैं, गाड़ियों पे बैठते हैं तो विंडो मीन्स क्या होता है, खिड़की के बाहर
अपने हाथ को नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। बाहर से अगर गाड़ी या कुछ है तो क्या होगा, आप ही लोगों को चोट लगेगी। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। नेवर स्टिक आउट योर हैंड्स एंड लेग्स आउट फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल्स। चलते हुए वाहनों से कभी भी अपने पैर, सिर या हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए, कभी नहीं। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान। खेल के मैदान में सुरक्षा कैसे अपनी हम लोग कर सकते हैं। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड इंजरीज इन द प्लेग्राउंड। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग, इट माइट हिट यू। हमेशा जो है अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए झूले पे, और झूले के सामने कभी नहीं खड़े होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी। डू नॉट पुश योर पुल वन एनदर विल क्लाइंबिंग द स्लाइड। मीन्स जो स्लाइडिंग वाला झूला होता है उस पर किसी को धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, अपनी बारी का वेट करना चाहिए। डू नॉट फाइट विल प्लेइंग। खेलते समय कभी भी क्या होता है, फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस लुक एट दिस पिक्चर, ये अपने टर्न का वेट कर रहा है और यहाँ पे फाइटिंग हो रही है। तो बोथ आर बैड स्टूडेंट एंड दीज आर गुड स्टूडेंट। ओके, इट्स योर होमवर्क। फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड? द इमीडिएट और फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। मीन्स डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो प्राथमिक उपचार किया जाता है, दवाइयाँ या डिटॉल वगैरह लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सक या फर्स्ट एड बोलते हैं। इवन इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, समटाइम्स एक्सीडेंट्स डू नॉट प्लेस। इन सच सिचुएशंस immediate help and care should be given to the injured person. इट मीन्स डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो कभी कभी चोट लग जाती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ इलाज करते थे। जैसे दवाएं, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने लगी तो पट्टी बांध देते हैं, दवा लगा के एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। मीन्स डॉक्टर के पहले पहुँचने के पहले जो छोटी मोटी चोटों पर इलाज किया जाता है। द इमीडिएट और फर्स्ट हेल्प गिवन टू an injured person before the doctor arrives is called first aid. A box that contains the things required to give first aid is called a first aid box. It contains bandage, scissors, antiseptic cream या लोशन, कॉटन एक्सेट्रा। फर्स्ट एड में क्या होता है, बैंडेज होता है, डिटॉल और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जो फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, और इसका जो इलाज करता है उसे फर्स्ट एड बोलते हैं। ओके, इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स गेट हर्ट यू कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप टू गिव फर्स्ट एड। अगर आपके किसी फ्रेंड को चोट लगे तो आप फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। डू नॉट लेट अदर चिल्ड्रेन क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। जो जिसे चोट लगी है, जिस व्यक्ति को, उसके आसपास कोई बच्चे ना चिल्लाएं, वो शांत रहें। कीप द इंजर्ड पर्सन क्लेम एंड मेक हिम हर लाई डाउन। गिव द पर्सन वाटर टू ड्रिंक। इन केस ऑफ मिनर वंस वॉश द एरिया विथ रनिंग वाटर। वाइप इट एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन। इफ़ देयर इज़ लॉस ऑफ ब्लड टाई अ क्रीम, बैंडेज और क्लॉथ। जैसे कि अगर किसी को छोटी मोटी चोट आ जाती है तो आप उसकी केयर कैसे करेंगे, उसको पहले बहते हुए पानी से साफ से धुलेंगे, फिर उसको अच्छे से कॉटन से उसको हल्का हल्का पोंछेंगे, फिर उस पर कोई ना कोई क्रीम अप्लाई करेंगे या लोशन जो होता है कोई एंटीसेप्टिक, उसके बाद उसको बैंडेज कर देंगे। इससे क्या होगा, उसका बहता ब्लड जो है रुक जाएगा। ओके, लेट्स इट टुगेदर। सेफ्टी, इंजरी, accident, qui, first aid, antiseptic. What is meaning of antiseptic? Staying away from harm or injury. First aid, what is first aid? The immediate or first help given to an injured person before the doctor arrives.
I told you summary of this chapter. We should follow safety rules everywhere, at home, in school, on the road and in the playground. The immediate first aid help given to an injured person before the doctor arrives is called first aid. It means हम लोग जो है अपने आप को सुरक्षित हर जगह रख सकते हैं, चाहे वो घर हो, स्कूल में हो, रोड पर हो या प्लेग्राउंड में हो। डॉक्टर से पहुंचने से पहले जो घरेलू उपचार किया जाता है फर्स्ट, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं। आई विल सॉल्व एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, इन दिस वीडियो you write word meaning. Keeping safe, lesson 7. Word essence meaning. Safety, सुरक्षा. Rules, नियमों. Accident, दुर्घटना. Injury, चोट. Antiseptic, रोगाणु रोधक. मीन्स जो बाहरी बैक्टीरिया वायरस से हमारी रक्षा करते हैं। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। सबवे, भूमिगत मार्ग मीन्स जमीन के अंदर का रास्ता। सिचुएशंस, स्थितियों। इमीडिएट, शीघ्र मीन्स जल्दी। सीजर्स, कैंची। ब्लड, रुधिर या रक्त, खून। एवरीवेयर, हर जगह। एवरीवन राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर साइंस कॉपी। आपको साइंस कॉपी में वर्ड मीनिंग राइट करनी है एंड ये चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। जो भी कन्फ्यूज़न डाउट्स होंगे आप लोग अपने डाउट सेशन में उसे पूछ सकते हैं। ओके, ये चैप्टर को अच्छे से आप लोग को रीड करना है और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। कहते नहीं दुर्घटना घटी तब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी मीन्स ज़रा सा आप अगर लापरवाही करेंगे तो आपको चोट लग सकती है, बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है। इसलिए हमेशा घर हो, स्कूल हो, हर जगह अपने आप को सेफ रखना चाहिए और अच्छे से वर्क करना चाहिए। मीन्स जितने भी सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, बाय एवरीवन।